मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है, क्या वो सच में वही है जो हमें दिखाया जा रहा है, या फिर कहानी कुछ और है? आज हम इसी सवाल की गहराई में जाएंगे और एक ऐसे सिद्धांत पर नजर डालेंगे जो शायद पूरे समीकरण को ही बदल दे। देखिए, मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और ये लड़ाई जो अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच है, अब सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रही है। धीरे धीरे पूरी दुनिया इसकी आग में खिंचती जा रही है। हालात इतने ज्यादा बिगड़ चुके हैं कि अब तो नेटो को भी बीच में आना पड़ा है। अभी हाल ही में नेटो के एयर डिफेंस सिस्टम ने तुर्की की तरफ जा रही एक मिसाइल को हवा में ही मार गिराया। आप सोचिए ये कितनी बड़ी और गंभीर बात है। लेकिन इन सब खबरों और घटनाओं के बीच एक बड़ा सवाल उठता है, क्या जो हम देख रहे हैं वही पूरी तस्वीर है, या फिर पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है? तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। असल में जो आधिकारिक कहानी बताई जा रही है वो अमेरिकी सहयोगियों पर हुए कुछ हमलों की वजह से और भी ज्यादा उलझ जाती है। ये हमले बड़े अजीब हैं, एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाते। देखिए, पहले सऊदी अरामको की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री पर हमला होता है और फौरन इल्जाम ईरान पर लगा दिया जाता है। फिर साइप्रस में एक ब्रिटिश एयरफोर्स बेस पर ड्रोन से हमला होता है और फिर से उंगली ईरान की तरफ उठती है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक मोड़ आता है। कुछ ही समय बाद नई खुफिया जानकारी सामने आती है जो ये साफ करती है कि साइप्रस पर हमला करने वाला ड्रोन ईरान से आया ही नहीं था। तो अब सवाल ये है कि आखिर असली हमलावर कौन है? और यही जो रहस्य है, ये हमें एक बहुत ही चौंकाने वाले सिद्धांत की तरफ ले जाता है। एक ऐसी थ्योरी जो इन सारी घटनाओं की गुत्थी सुलझा सकती है। लेकिन इस थ्योरी को समझने से पहले एक टर्म को समझना बहुत जरूरी है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। इसका मतलब होता है कोई ऐसा काम करना जिसका इल्जाम किसी और पर डाल दिया जाए ताकि असली गुनहगार छिप जाए और किसी दूसरे देश के खिलाफ जंग छेड़ने का बहाना मिल जाए। तो जो मेन थ्योरी है वो ये है, क्या ऐसा हो सकता है कि इजराइल खुद ही अपने सहयोगियों पर ये हमले करवा रहा हो ताकि वो सब मिलकर ईरान के खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई शुरू कर सकें? अब ये सुनने में बहुत बड़ा दावा लगता है ना? लेकिन इस थ्योरी को मानने वाले लोग इतिहास से कुछ उदाहरण देते हैं जो एक पैटर्न की तरफ इशारा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 1954 के लिवॉन अफेयर की। इसमें इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस ने मिस्र के ही कुछ यहूदियों को भर्ती किया ताकि वो मिस्र में मौजूद अमेरिकन और ब्रिटिश ठिकानों पर बम फोड़ें और इसका इल्जाम मुसलमानों पर आ जाए। हालांकि ये साजिश नाकाम हो गई और इसका पर्दाफाश हो गया। फिर एक और घटना है 1967 की, यूएसएस लिबर्टी पर हमला। 6 डे वॉर के दौरान इजरायली सेना ने अमेरिका के एक खुफिया जहाज पर हमला कर दिया जिसमें 30 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे गए। इजराइल ने कहा कि ये एक गलती थी, लेकिन बाद में लीक हुई एनएसए रिपोर्ट से शक पैदा होता है कि शायद ये जानबूझकर किया गया था ताकि इल्जाम मिस्र पर लगे। इनके अलावा भी कई और घटनाओं का जिक्र होता है, जैसे किंग डेविड होटल बमबारी, बगदाद सिनेगॉग बमबारी और यहाँ तक कि 9/11 की पहले से जानकारी होने के आरोप भी। ये सब मिलकर इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि ऐसी साजिशें पहले भी हुई हैं। ठीक है, लेकिन सवाल उठता है कि कोई इतना बड़ा जोखिम क्यों लेगा? इसके पीछे का मकसद क्या हो सकता है? तो इस थ्योरी के मुताबिक इसके 2 बड़े मकसद हैं। पहला, पूरे मिडिल ईस्ट पर अपना दबदबा कायम करना, मतलब ईरान को रास्ते से हटाना, जो इस इलाके में इजराइल को टक्कर देने वाली अकेली बड़ी ताकत मानी जाती है। और दूसरा मकसद है एक बड़ा धार्मिक और राजनीतिक सपना पूरा करना, यरूशलेम के टेम्पल माउंट पर अल अक्सा मस्जिद की जगह एक तीसरा यहूदी मंदिर बनाना। चलिए अब वापस आज के दौर में आते हैं और देखते हैं कि इस पूरे संघर्ष का दुनिया पर, खासकर अमेरिका पर क्या असर पड़ रहा है। सबसे पहले तो बात करते हैं पैसे की। पेंटागन के मुताबिक इस युद्ध की वजह से अमेरिका को हर रोज, जी हां हर रोज, $1 बिलियन का खर्च उठाना पड़ रहा है। ये एक बहुत बड़ी रकम है। और इतना भारी खर्च, इसका असर सीधे सीधे अमेरिकी जनता पर पड़ रहा है। एक CNN पोल के मुताबिक 75% अमेरिकन इस युद्ध के खिलाफ हैं। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये लड़ाई आखिर लड़ी क्यों जा रही है। और लोगों का यही गुस्सा अब राजनीति में भी दिखाई दे रहा है। अमेरिकी सीनेट में एक प्रस्ताव लाया गया था जिसमें राष्ट्रपति की युद्ध शुरू करने की शक्तियों को सीमित करने की बात थी। ये प्रस्ताव बहुत ही कम वोटों के अंतर से हारा, जो दिखाता है कि देश इस मुद्दे पर कितना बटा हुआ है। तो आखिर में
एक सवाल जो ये पूरा विश्लेषण हमारे सामने रखता है वो ये है कि अगर किसी युद्ध की नींव ही एक झूठ पर रखी गई हो तो फिर उसकी सच्चाई क्या हो सकती है। ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर कर देता है।